充満してる。वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है जोजोस बिजार एडवेंचर डायमंड इज अनब्रेकेबल। मूवी की शुरुआत में एंजेलो नाम का एक हत्यारा दिखाया जाता है। वो एक कमरे में बैठा हुआ है और पुलिस उस वक्त उसकी तलाश में लगी हुई है। कुछ ही देर में पुलिस उस कमरे में घुसती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एंजेलो वहां से भाग चुका होता है। भागते हुए एंजेलो को एक रहस्यमय आदमी मिलता है जो कि एंजेलो के गले में तीर मार देता है। ये अजनबी आदमी कुछ मंत्र वगैरह बोल रहा होता है और तभी अचानक एंजेलो वापस से जिंदा हो जाता है और उसके आसपास बहुत सारा पानी उड़ने लगता है। इस सब के दौरान पुलिस को काफी समय मिल जाता है और वो एंजेलो को पकड़ लेते हैं। पुलिस से एंजेलो से फिर सवाल जवाब कर रही होती है, लेकिन एंजेलो कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको महसूस हो चुका है कि वो पानी को अपने काबू में कर सकता है। वो पानी वाले किसी अजीब जीव को बुलाता है और सभी पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। अगले सीन में मेको नाम का एक लड़का दिखाया जाता है और अभी वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। स्कूल जाते हुए कुछ बदमाश बच्चे उसको रोक लेते हैं और धमकी देकर मिको के पैसे मांगते हैं। अचानक जोसुके नाम का एक आदमी वहां से जा रहा होता है और बदमाश बच्चों में से किसी एक के साथ वो टकरा जाता है। वहीं वो बदमाश लड़का जोसुके की बेइज्जती कर देता है। ओए, तेरे बाल बहुत अजीब है। जोसुके ये बात सुनकर बहुत भड़क जाता है। उसके पास कोई पावर्स है और उनकी मदद से वो सभी बदमाश बच्चों की पिटाई कर देता है। सभी बदमाशों के बुरे हाल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जोसुके उनसे दूर होता है सभी के सभी बदमाशों के घाव ठीक हो जाते हैं। फिर सभी बदमाश जोसुके के डर से दूर भाग जाते हैं। अब पता लगता है कि जोसुके की पावर्स को कोई नहीं देख सकता क्योंकि मिको भी जोसुके की पावर नहीं देख पाता। दूसरी तरफ एंजेलो एक पार्क में है और अपने बुरे कामों में लगा हुआ है। वो अपने पानी वाले जीप का इस्तेमाल करके एक आदमी को मार डालता है और उसके बाद एक दूसरे आदमी के शरीर पर काबू कर लेता है। घर जाते हुए जोसुके को वही आदमी मिलता है जो कि एंजेलो के काबू में है। उस आदमी के हाथ में चाकू है और उसने किसी को बंदी बना के रखा हुआ है। वो काबू किया हुआ आदमी जोसुके की बेइज्जती करते हुए बोलता है, ओ लड़की, तेरे बाल कितने अजीब है, इनको देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। जोसुके गुस्से में आकर फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो बंदी बनाई लड़की और काबू में किए हुए आदमी दोनों के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन एक और बार सभी घाव गायब हो जाते हैं और दोनों सही सलामत हैं। तभी वो पानी वाला अजीब जीव उस आदमी के शरीर से बाहर निकलता है और वहां से भाग जाता है। जोसुके फिर उस जीव को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये क्या है और खुद भी वहां से भाग जाता है। अब इस सब की वजह से एंजेलो ने जोसुके को मारने का तय कर लिया है। अब रात के समय वो रहस्यमय आदमी दोबारा दिखाया जाता है। वो किसी आदमी को तीर मारता है, लेकिन अब की बार वो अजनबी आदमी जिंदा नहीं होता और तीर वाला आदमी भी वहां से चला जाता है। अगले दिन मिको जोटेरो नाम के एक आदमी से मिलता है और जोटेरो बोलता है, क्या तुम मुझे जोसुके के पास लेके चलोगे? जोटेरो जोसुके से मिलता है और बोलता है, जोसुके, तुम मेरे भतीजे हो। वो साथ ही बताता है कि जोसुके, तुम्हारे पापा का सारा पैसा और विरासत तुम्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन जोसुके बोल देता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब जोटेरो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं? लेकिन इसके जवाब में जोसुके कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। अब जोटेरो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोसुके गलत समझ लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी पता लगता है कि जोटेरो के पास भी पावर्स हैं और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके टाइम को रोक देता है और फिर जोसुके के हमले को भी बेकार कर देता है। तब जोटेरो जोसुके को बोलता है, तुम्हारे पास जो ये पावर्स हैं इनको स्टैंड्स बोला जाता है। लेकिन एक और बार जोसुके बोलता है, मुझे तुम्हारे स्टैंड्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानना है, और ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। इस सब के दौरान एंजेलो उस तीर वाले आदमी का पीछा करने में लगा हुआ है। अब तीर वाला आदमी एंजेलो को रात के खाने पर बुलाता है। एंजेलो उस आदमी से पूछता है, मुझे तुमने जो पावर्स दी हैं मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? जिसके जवाब में तीर वाला आदमी बोलता है, तुम अपनी शक्तियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये बात सुनकर एंजेलो दोबारा से जोसुके की तलाश में निकल जाता है। इस सब के दौरान जोसुके अपनी मम्मी टोमेको और अपने दादाजी रियो के साथ खाना खा रहा होता है। रियो अपने समय में एक पुलिस वाले थे। वो बोलते हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम सभी साथ में खाना खा रहे हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जोटेरो को महसूस होता है कि एंजेलो ने जो भी हत्या की है उस समय हमेशा ही उसके आसपास पानी होता है, जिससे जोटेरो समझ लेता है कि एंजेलो का स्टैंड पानी को इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद एंजेलो जोसुके के घर पहुंचता है। वहां बारिश होने लगती है और एंजेलो अपने स्टैंड को बोलता है, तुम अंदर जाकर जोसुके और उसके पूरे परिवार को मार दो। घर के अंदर जोसुके की माँ टोमेको बोलती है, बेटा आओ तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, लेकिन जोसुके ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद टोमेको पानी पीती है और अचानक जोसुके को कुछ अजीब महसूस होता है। वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पानी वाले जीव को अपनी माँ के शरीर से बाहर निकाल लेता है। जोसुके को बिल्कुल सही लगा था, पानी वाला स्टैंड उसकी माँ के शरीर में चला गया था। वो जल्दी से स्टैंड को एक बोतल में बंद करता है और इसके बाद टोमोको भी वहां से चली जाती है।
अब जोसुके जोटेरो को बोलता है कि उसने एक स्टैंड को पकड़ लिया है। इसकी वजह से जोटेरो बोलता है तुम थोड़ा ध्यान से रहना, मैं उस स्टैंड को लेने के लिए आ रहा हूँ। अब जोसुके को बाथरूम जाना है, इसलिए वो बाथरूम चला जाता है। लेकिन उसी वक्त उसका दादा रियो अपने लिए शराब ढूंढ रहा होता है, पर उसको शराब कहीं नहीं मिलती। ये देखकर बोतल में बंद पड़ा स्टैंड अपने आप को शराब की बोतल में बदल लेता है और रियो उस बोतल को अपने साथ लेके चला जाता है। जैसे ही जोसुके बाथरूम से आता है, उसको अपने दादाजी के कमरे से तेज आवाज आती है। वो जल्दी से अपने दादाजी को देखने जाता है, लेकिन स्टैंड ने उसके दादाजी पर बहुत सारे घाव बना दिए होते हैं। हालांकि जोसुके ज्यादा घबराता नहीं है, क्योंकि जोसुके अपनी पावर्स की मदद से किसी भी आधी अधूरी या फिर घायल चीज को पहले जैसे बना सकता है। इसके बाद वो लोग एंजेलो के स्टैंड से लड़ने लगते हैं। स्टैंड अपने आप को उबालकर भाप में बदल लेता है ताकि वो जोसुके के शरीर में आसानी के साथ जा सके। फिर जोसुके और जोटेरो स्टैंड से बचने के लिए एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन स्टैंड ने भी ये सब पहले ही सोच के रखा हुआ था। वो इस कमरे की नामी का इस्तेमाल करता है और जोसुके के अंदर चला जाता है। वो शरीर के अंदर ही हमला करता रहता है। हालांकि जोसुके को भी इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो तभी के तभी पानी वाले स्टैंड को एक रबर ग्लव में डालकर बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दोनों लड़के एंजेलो के पास जाते हैं। अब पता चलता है कि स्टैंड को जो नुकसान हुआ होता है, उसके इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से एंजेलो के भी बुरे हाल हो गए हैं। अब सजा देने के लिए जोसुके एंजेलो को ना ही जान से मारता है और ना ही पुलिस के पास भेजता है। वो एंजेलो को पास वाले एक बड़े पत्थर में हमेशा के लिए मिला लेता है। इसके बाद जोसुके अपने दादाजी के पास आता है, लेकिन किसी वजह से वो अभी तक जागे नहीं होते हैं। तब जाकर जोटेरो समझाता है, हो सकता है कि तुम्हारे ठीक करने से पहले ही दादाजी मर चुके हों, क्योंकि तुम अपनी पावर से घायल लोगों को तो ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकते। अब अंतिम संस्कार से पहले टोमोको जोसुके के दादाजी के बारे में एक कहानी बताती है। वो बोलती है, 16 साल पहले तुम्हारे दादाजी एक छोटी बच्ची की जान नहीं बचा पाए थे। तब से ही वो अपने आप को बेकार पुलिस वाला मानते थे। इसके बाद से उन्होंने कभी किसी प्रमोशन के लिए कोशिश भी नहीं की। वो हमेशा से शहर की सुरक्षा करना चाहते थे। अब अंतिम संस्कार के समय जोसुके को तीर वाला वो रहस्यमय आदमी दिखाई देता है, इसीलिए जोसुके उसका पीछा करने का तय करता है। मिको भी ये सब कुछ देख लेता है और जोसुके के पीछे चला जाता है। दोनों एक बड़े घर के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ तीर वाला आदमी अपना नाम कीचो बताता है। कीचो का भाई यजू मिको पर हमला करता है और दूसरी तरफ कीचो भी मिको को तीर से मार देता है। और जोसुके मिको के घाव को ठीक न कर पाए, इसलिए यासु जोसुके पर हमला कर देता है। अब जोसुके के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। जोसुके को कुछ समय बाद महसूस होता है कि जिस स्टैंड का इस्तेमाल यासु करता है, वो अपने सीधे हाथ से आसपास की चीजें खत्म कर सकता है। इस वजह से जोसुके अगले हमले को चकमा दे देता है और यासु का हमला उसको ही चोट पहुंचा देता है। इसके बाद जोसुके को मिको कहीं भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर उसको केचो मिलता है। वो बोलता है मिको चुना हुआ इंसान नहीं है। अचानक यासु वापस आता है, लेकिन केचो जोसुके के साथ साथ अपने भाई यासु पर भी हमला कर देता है। वो बोलता है, यासु मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कीचो तब तक हमला करता रहता है जब तक यासु के बुरे हाल नहीं हो जाते। अब यासु को बचाने के चक्कर में जोसुके को भी चोट पहुंचती है, लेकिन वो यासु को वहां से निकाल ही लेता है। अब जोसुके यासु से उसके भाई के स्टंट के बारे में पूछता है, लेकिन यासु बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और फिर यासु को मारने की जगह जोसुके उसके घाव को ठीक कर देता है। यासु को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों ठीक किया। इसके जवाब में जोसुके बोलता है, तुम्हें मारने का मेरा कोई हक नहीं है और मैं कभी किसी को नहीं मार सकता। तब जोसुके आगे बताता है कि मैं खुद के घाव को ठीक नहीं कर सकता। अब जोसुके वापस आ जाता है और यासु भी मिको को वापस लाने में मदद करता है। फिर जोसुके जल्दी से मिको को ठीक कर देता है और इसके बाद यासु वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद दिखाते हैं तो वहां छोटे छोटे फौजी आ जाते हैं और अब पता लगता है कि ये सभी कीचो के स्टैंड हैं। अब जोसुके मिको और खुद को सभी हमलों से बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ ही देर में कीचो वहां पर आ जाता है और अब की बार वो अपने स्टैंड के सभी फौजी लेकर आया हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मिको को अब स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। ये बात का पता चलते ही कीचो बोलता है, लड़के तुम अपना स्टैंड मुझे दिखाओ। लेकिन स्टैंड के बाहर न आने पर वो मिको के पैर पर हमला कर देता है और फिर घबराहट में मिको अपने स्टैंड का अंडा बाहर निकाल लेता है। इसके बाद केचो अपनी सारी सेना को जोसुके और मिको पर हमला करने को बोलता है। जोसुके उनकी तरफ आने वाले सभी गोलियों से बचता रहता है, लेकिन आखिर में कीचो जोसुके पर मिसाइल से हमला करता है, जिसकी वजह से जोसुके बेहोशी हो जाता है। ये देखकर मिको को बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा होने से उसके स्टैंड का अंडा टूट जाता है। उसका स्टैंड बाहर आता है, लेकिन उसका स्टैंड कुछ खास नहीं कर पाता। जोसुके अचानक ही जागता है और तबाह हो चुकी मिसाइल्स को वापस ठीक करके केचो के ऊपर छोड़ देता है। ऐसा होने से केचो को चोट लग जाती है और उसकी सारी सेना भी गायब हो जाती है। केचो जल्दी से ऊपर चला जाता है। जोसुके और मिको भी उसके पीछे पीछे ऊपर चले जाते हैं। अब ऊपर पहुंचकर उनको राक्षस जैसा कुछ दिखाई देने वाला इंसान मिलता है। केचो बोलता है, ये आदमी मेरे पापा हैं, ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं और इनको ठीक नहीं किया जा सकता। वो आगे बताता है,
मैंने इनके दर्द को खत्म करने के लिए इनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर पाया। मैं तीर लेकर लोगों के स्टैंड को इस तरह निकाल रहा हूँ ताकि मुझे कोई ऐसा स्टैंड मिल जाए जो कि मेरे पापा को मार सके। जोसुके को एक टूटा हुआ डब्बा दिखाई देता है और वो जल्दी से उस डब्बे को पहला जैसा बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके अंदर राक्षस जैसे दिखने वाले अंकल की और उनके परिवार की पुरानी तस्वीर है। पता लगता है कि राक्षस अंकल को अभी भी चीजें याद हैं। इसके बाद जोसुके बोलता है, मैं शायद तुम्हारे पापा को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना तीर धनुष मुझे देना होगा। यासु वापस आता है और अपने भाई से दोबारा दोस्ती कर लेता है। इसके कुछ देर बाद ही बाहर से कोई स्टैंड का इस्तेमाल करके यासु पर हमला करता है। हालांकि कोची अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। इसके बाद ही बाहर से आए स्टैंड में धमाका हो जाता है और कोची खत्म हो जाता है। अब जोसुके जोटारो से बोलता है, मैं अपने दादाजी के जैसे हमेशा इस शहर को बचाने की कोशिश करता रहूंगा। यासु और मेको भी उसकी मदद करते हैं और साथ ही स्कूल भी जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, क्या हो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाए और उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही ना हो और क्वेश्चन ही ये हो कि इसमें बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को कैसे ढूंढोगे? यही आपका क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को देखिए जिसका नाम है एग्जाम डे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।